नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का यानी जो फर्स्ट पार्ट था उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और उसके 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बनते थे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन मैंने बता दिया है। उसका ये लास्ट प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, कैसे बन सकता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरे 3 प्रकार के क्वेश्चनों में से लास्ट टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर ही रहा। एक क्वेश्चन के बाद जस्ट हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप यानी टाइप 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, करा कि 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है। 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है। वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 अंश का कोण बनाता है। जो शीर्ष झुका है ना, वो पेड़ के आधार तल पर कितने अंश का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका है। पेड़ किस ऊंचाई से झुका है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन होंगे, उन्हीं ऑप्शन में से हमें टिक करना है कि कौन सा उत्तर होगा। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, ये हमारे पास मान ले रहे एक बड़ा सा पेड़ रहा होगा, ट्री, टोटल यहाँ से यहाँ तक। एक मान लो आंधी आया, तूफान आया तो यहाँ से झुक गया। ये जो झुका वाला भाग इतना होगा ना, यही झुकेगा। ये यहाँ यहाँ आधार तल से कितने अंश का कोण बना ले रहा है? 30 डिग्री, यानी 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। अब हमसे कह रहा है अगर इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा? डी पॉइंट। कह रहा है कि जो ए बी की हाइट है, क्वेश्चन में ए बी बराबर पूरे पेड़ की हाइट दिया है 15 फीट। कितना दिया है? 15 फीट। कुछ करना नहीं है, आप लोग देखोगे क्वेश्चन का आंसर कैसे विदिन सेकंड में आ रहा है। अगर एक चीज हमें बताइए, हमसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? बी डी बराबर पूछ रहा है कि यानी कितने ऊंचाई से क्वेश्चन वो पेड़ झुका है। अगर ये 30 अंश है तो सब कुछ भूल जाइए। ये याद रखिए कि अगर ये 30 अंश है तो इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा? 1, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा? √3, और इस पूरे का मान कितना होगा? सी डी का मान कितना होगा? 2। क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं? अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कृपा करके पिछला वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट, वहाँ से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो ये वाला जो मतलब ये सी डी लंबाई का जो भाग झुका है, क्या यही ऊपर उठा होगा? यानी अगर हम बात करें, अगर इस पूरे पेड़ की ऊंचाई की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये वाला भाग झुका है यही तो होगा। तो ये क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। आप लोग कहोगे हाँ यही होगा। अगर ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 2 यूनिट है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? टोटल हाइट हो गई कितनी हमारे पास? 3 यूनिट। आप लोग समझ रहे होंगे 3 यूनिट हुई कि नहीं हुई? अगर ये 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमसे कह रहा है कि ये 3 यूनिट नहीं है, 15 फीट है। तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू, यानी 3 नहीं दिया है, क्या है? अपने आप से 5 गुना ज़्यादा कितना दिया है? 15 यूनिट दिया है। 15 यूनिट, 15 फीट, सॉरी, कितना दिया है? 15 फीट दिया है। यानी ये समझ लीजिए कि 3 नहीं है, क्या है? अपने आप से 5 गुना ज़्यादा 15 फीट है। अगर फीट में लेंगे तो हमारे पास √3 फीट होगा, ये 1 फीट होगा, ये 2 फीट होगा, ये हमारे पास कितना होगा? 2 फीट होगा। टोटल जो पेड़ की हाइट होनी चाहिए 3 फीट होनी चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? ये जब हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से 30 अंश होगा, तब ये हमारे पास क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट, पेड़ की हाइट 3 फीट नहीं है, 15 फीट है। तो कितने गुना ज़्यादा है? तो आप सभी लोग जानते हो 3 में हम लोग 5 का गुना करेंगे तब आ जाएगा 15 फीट, यानी 5 गुना ज़्यादा है। और जैसे ही इसके रेशियो में हम लोग 5 का गुणा किए, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? तब ये 1 यूनिट नहीं होगी, यहाँ से यहाँ 1 फीट नहीं होगा, ये भी अपने आप से क्या होगा? 5 गुना ज़्यादा, यानी 5 फीट होगा। और आंसर क्या हो गया? यही हमारा क्या हो जाएगा? 5 फीट। क्योंकि क्वेश्चन में ही तो पूछा है कि हाँ, पेड़ किस ऊंचाई से झुका है। यहीं से तो झुका है, यहीं से तो झुका है ना, तो ये 5 फीट की ऊंचाई से पेड़ झुका है। अच्छा, ये चीज हमसे क्वेश्चन में और पूछ सकता था। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने दिया है तो सही है। एक चीज हमसे और पूछ सकता था, कहता कि ये जो दिया है कि कितना भाग, जो झुका हुआ भाग है उसकी लेंथ बताइए। झुके हुए भाग की लेंथ कितनी होगी? तो ये भी क्या हो जाएगा? अपने आप से 2 गुना ज़्यादा, यानी अपने आप से 5 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा? 10 फीट। क्या हो जाएगा? 10 फीट। और टोटल हम लोग पेड़ की अगर हाइट निकालेंगे, 5 फीट यहाँ, 10 फीट यहाँ, कितना हो जाएगा? 15 फीट। यही क्या हुआ? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, ये बताइए, समझ में आया?
अगर आया हो समझ में, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 रही टाइप्स 4 पे। पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग टाइप्स 4 पे आ जाते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अगला टाइप्स क्या है, टाइप्स 4। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन। ये कहेगा कि कोई व्यक्ति है यहाँ सी पॉइंट पे खड़ा है और किसी मीनार की चोटी को देखता है, तो वहाँ से जो उसका हमारे पास क्या बनता है, कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है, या फिर ऊपर से देखता है तो अवनमन कोण बनता है। कितना बना है, 30 डिग्री। फिर क्या हुआ कि वो मीनार की तरफ चला, यानी इस साइड आया और कहीं पॉइंट डी से अगर खड़ा होकर मीनार की चोटी को देखता है तो कितने अंश का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण बना है। तो हमसे ये पूछेगा यहाँ से यहाँ तक मान लो हाइट दे दिया, सॉरी ये लेंथ दे दिया, सी डी की लेंथ दे दिया, बी डी की लेंथ दे दिया, कुछ भी लेंथ दे सकता है। हमसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि मीनार की हाइट कितनी है, आप ये बताइए मीनार की हाइट कितनी है। या फिर ये पूछ लेगा कि अगर मीनार की हाइट इतनी है तो आप ये बताइए कि इस जो BC की लेंथ कितनी होगी, या फिर DB की लेंथ कितनी होगी, या फिर CD की लेंथ कितनी होगी, हमसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब देखिए इसका सॉल्व करने का आप लोग को मैं बेसिक फंडा जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, सबसे ज़बरदस्त ट्रिक्स है। और आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन हम लोग विदिन सेकंड में सॉल्व करेंगे, बिना कॉपी पेन उठाए, यानी हम लोग इसको विदिन सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। बस आप लोग तरीका को ध्यान से समझिए। चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले इस त्रिभुज के ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में अगर ये हमारे पास 60 अंश होगा तो ये हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, √3। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट इसका देख लीजिएगा। आप लोग यकीन मानो अगर फर्स्ट पार्ट देख लिए, हर एक पार्ट को देख रहे हैं, तो आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे आएगा क्वेश्चन, मतलब कि आप लोग ऐसे समझोगे कि यकीन नहीं मानोगे क्वेश्चन को हम लोग कैसे विदिन सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक होगा 1, ये समझ लो √3 सेंटीमीटर होगा, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। ये कब होगा, जब हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम लोग इसी को आगे अगर सॉल्व कर रहे हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, किसमें, ABC में, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, या फिर 1 सेंटीमीटर होगी। और इस यहाँ BC की लेंथ कितनी होगी, पूरी कितनी होगी, √3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, हमें कहें कि किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी माउंट या फिर किसी भी मीनार की हाइट एक जगह √3 सेंटीमीटर है, एक जगह 1 सेंटीमीटर है, तो क्या ऐसा संभव है? आप लोग कहोगे नहीं ये तो गलत है भाई, एक जगह आप AB बराबर यहाँ रख रहे हो कि मीनार की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है, उसी मीनार की हाइट कहीं भी दूसरी जगह रख दे रहे हो 1 सेंटीमीटर है, तो गलत है। हाँ भाई गलत है, तो इसको हम लोग सही करा ले रहे हैं। सही कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे, बराबर करेंगे। और जैसे ही इसके रेशियो में √3 का गुणा करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे, इसका रेशियो कहाँ है, यहाँ है ना, इसमें भी क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना बन जाएगा, पूरा 3 सेंटीमीटर हो गया। और ये क्या हो गया, √3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे। 1 का गुणा इसलिए करेंगे ताकि हमारा रेशियो क्या हो, समान रहे। तो यहाँ भी 1 का गुणा करेंगे, लेकिन 1 का गुणा किसी भी संख्या में कराएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये पूरा क्या रहेगा, √3 सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी अब इस हमारे पास मीनार की हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, √3 यहाँ भी हो गई, √3 यहाँ भी हो गई। अब तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक BD की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, इस पूरी CD की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हम लोग BC की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो क्या CD की लेंथ आप लोग बता सकते हो? आप लोग आसानी से कहोगे कि हाँ जब ये 1 है, ये पूरा 3 है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर हम देखें ओवरऑल तो जो हमारे पास CD का और BD का रेशियो जो आया हमारे पास कितना आया, वो आया 2:1। और अगर हाइट इसकी ले रहे हैं, इसी में AB का रेशियो कितना आया, √3, यानी 2:1:3। अब इसी रेशियो से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और तरीका भी एकदम इजीली होगा, यानी अगर बात करें तो एकदम इजी वे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो।
यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन का तड़का एकदम जबरदस्त तरीके से। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से करा कि भूमि तल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि भूमि तल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में ही कह रहा है कि 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जाता है। तो तदनुसार उस मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछ रहा है मीनार की हाइट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना जल्दी आता है। अब हम लोग जानते हैं ये हमारे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि एक पॉइंट सी था। ऐसे देखें तो इस मीनार की जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। फिर क्या काम किया, यहाँ सी पॉइंट से इसको ए पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको बी पॉइंट मान ले रहे हैं, या 90 अंश का कोण बनेगा। फिर कह रहा है कि मीनार की तरफ कितना चलने पर, 20 मीटर चलने पर, यहाँ से यहाँ तक मान लो कितना चलने पर, 20 मीटर चलने पर ए डी पॉइंट हुआ। ये हमारे पास डी पॉइंट हुआ। तो इससे कह रहा है कि यहीं से अगर देखा जाए तो जो उसका कोण बन रहा है 60 अंश बन रहा है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। अब हमसे मान पूछ रहा है, कह रहा है कि मीनार की हाइट यानी ए बी का मान बताइए। जबकि हमें कितना दिया है, सी डी की वैल्यू दिया है। सी डी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर दिया है। यही तो 20 मीटर चलने पे यहाँ पे आया होगा ना। कह रहा है कि मीनार की तरफ 20 मीटर चलने पर एंगल कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। अब आप लोग क्या कीजिए कि भूल जाइए, इस क्वेश्चन को भूल जाइए। चलिए हम लोग चलते हैं पहले जो हम लोग कंसेप्ट इसका सीखे थे। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास, ऐसे थोड़ा इसको सही से बना दे रहे हैं, चलिए अगर ये हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से समझिए। अगर ये हमारे पास 60 अंश है तो ये 30 अंश है, तो इसका मान कितना होगा, √3 यूनिट होगा। अभी हम लोग देखे थे। और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, ये 1 यूनिट होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ये कब होगा, जब ये 30 से 60 हो रहा होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 30 से 60 हो रहा है तो इसका मान इतना होना चाहिए, इसका रेशियो इतना होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि ये 2 नहीं है भैया, ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। तो मैं कहूँ कि ये कितने गुना ज़्यादा है अपने आप से, तो आप लोग कहोगे कि भैया कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। तभी तो क्या होगा, 20 मीटर होगा। तो जैसे ही इसके रेशियो में 10 से गुणा हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, 10 से गुणा हो जाएगा। यानी 10√3 मीटर क्या होगी, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 10√3 मीटर ऊंचाई होगी। एकदम आसान हुआ। अभी तो क्वेश्चन को हमने कुछ किया नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया विदिन सेकंड में। नहीं समझ आया था, फिर से समझिए क्या करना था। हमें कह रहा कि कोई व्यक्ति है, देख रहा है, यहाँ से उसका 30 अंश बन रहा था, 20 मीटर मीनार की तरफ चला तो जो उसका उन्नयन कोण बना 60 अंश बन गया। तो कह रहा कि उस मीनार की हमें हाइट निकालना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैंने आप लोग को पहले ही कंसेप्ट में बताया था, टाइप 4 के जब कंसेप्ट में चालू किया तभी बताया था कि अगर ये 30 से 60 हो रहा है, ये 30 से 60 हो रहा है तो ये √3 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा पूरा CD की लेंथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 यूनिट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कि 2 यूनिट नहीं दिया, कह रहा है कि 20 मीटर चला है। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे समझ लीजिए कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा √3 यूनिट का, तो √3 में 10 को गुना करा देंगे तो √3 मीटर आ जाएगा आंसर। या फिर ऐसे समझिए कि ये कह रहा है कि 2 मीटर नहीं है, 20 मीटर है, तो कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 न होकर अपने आप से 10 गुना ज़्यादा। ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप से 10 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। सब जगह तो 10 से गुना करा देंगे और क्वेश्चन इजीली हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि BC की लेंथ बताइए, तो BC की लेंथ ये 20 है, ये 10 है, कितना हो जाएगा, 30 मीटर। क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकता था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, कह रहा है कि नदी के किनारे खड़े एक खंभे के शीर्ष का दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर से समझिए, कह रहा है कि नदी के किनारे खड़े एक खंभे के शीर्ष का दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। 20 मीटर और दूर जाने पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है।
20 मीटर और दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, तो नदी की चौड़ाई बताइए। नदी की चौड़ाई हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इजीली एकदम बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मान ले रहे एक हमारे पास पोल है, स्तंभ है, कह रहा है कि नदी के किनारा यहाँ से ये नदी, ये बीच में क्या है, नदी है, दूसरे किनारे से क्या हुआ, ये नदी है, यहाँ से टोटल नदी है। देखने पर इसका कोण कितना हुआ, 60 अंश रहा, 60 अंश रहा। फिर क्या हुआ, वही व्यक्ति क्या हुआ, यहाँ से ऐसे पीछे चला गया 20 मीटर और ऐसे पीछे चला गया, तो जो ये कोण हुआ ना कितना बन गया, 30 अंश बन गया। यहाँ कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। तो हमसे कह रहा है ये कितना गया, यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, 20 मीटर पीछे गया है। अब हमसे कह रहा है कि आप लोग नदी की चौड़ाई बताइए। यानी अगर हमारे पास ए हुआ, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको हम सी मान ले रहे हैं, इसको डी मान ले रहे हैं, तो हमें बीसी की लेंथ बतानी है, बीसी की लेंथ बतानी है। और आंसर आप लोग का आ गया होगा 10 मीटर, और 10 मीटर करेक्ट भी है। अब आप लोग 10 मीटर कैसे आंसर बताएंगे भैया, जब ये 30 से 60 हुआ तो ये हमारे पास √3 होना चाहिए, और एक 2 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए कि होना नहीं होना चाहिए। और BC बराबर 1, यानी BC बराबर 1 होगा, तो यही तो नदी की चौड़ाई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, 20 मीटर है। इसकी लेंथ, CD की लेंथ कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। तो कितने गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। तो ये भी क्या होगा, अपने आप से एक ना होके 10 गुना ज्यादा, 10 मीटर, यानी नदी की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तक कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, बस आप लोग ऐसे मुंह जबानी बता देते। ये समझ में आया तरीका। देखिए जितने भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा ना, एकदम आप लोग उसमें माहिर हो जाएंगे, उस कंसेप्ट मतलब कि उस कंसेप्ट में माहिर हो जाएंगे, और उस प्रकार के क्वेश्चन का आप लोग ऐसे यूं चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, कह रहा कि किसी पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी यह देखता है कि उसकी तरफ आ रही किसी नाव का अवनमन कोण 20 मिनट में 30 अंश से 60 अंश हो जा रहा है। मान लो यहाँ से क्या हुआ, व्यक्ति ऐसे यहाँ पहाड़ी पे बैठा था, यहाँ पे ऐसे पहाड़ी पे बैठा था, तो यहाँ से एक क्या हुई कि नाव आ रही थी, यहाँ पे देखा, यहाँ पर से जब यहाँ से यहाँ तक मान लो ऐसे नाव चली, यहाँ पे आई, और टोटल उसको समय कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा, 20 मिनट। कितना लगा, 20 मिनट, 20 मिनट टाइम लगा। ये 30 अंश यहाँ पे था, यहाँ तक जब पहुंचा तो उस मतलब कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अवनमन कोण हुआ। अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से देखने के पर बनता है, यानी अगर किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो यहाँ से एक व्यक्ति बैठा था, जब यहाँ से देखा तो इसका मान कितना होगा, 30 अंश था। तो ये अगर आप लोग जानते होंगे तो हमारे पास क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब मान लो अगर इसको हम लोग एक सरल रेखा मान ले रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना है, तो हमारे पास एकांतर कोण होगा। तो अगर ये 30 अंश है तो ये भी क्या होगा, 30 अंश ही होगा। फिर क्या हुआ कि वो देखता है कि जब यहाँ से देखा जाता है, नाव यहाँ पे पहुंच जाती है, तो वहीं ऊपर से देख रहा है, जब इस पॉइंट पे नाव पहुंचती है तो उस पर उसका कोण कितना हो जा रहा है, अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, पूरा कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। तो ये 60 अंश हुआ, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास 60 अंश ही होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब इसका मान 30 से 60 हो गया तो सब कुछ आसान हो गया। हमें तो इसी का ले आना है कि 30 से 60 बना लीजिए, क्वेश्चन को आप लोग बस अपने कब्जे में कर लीजिए। जब ये 30 से 60 होता है तो जो रेशियो चलता है ये हमारे पास √3 होता है। इसको हम लोग थोड़ा पॉइंट नाम दे रहे हैं, ABCD। वैसे आप लोग एग्जाम में करिएगा ना, नाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जवाब देने की जरूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगर ये हमारे पास क्या होता, 2 मिनट लेता टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगता 1 मिनट, ऐसे लगता ना, ये रेशियो 1 मिनट चलता। भैया ये 2 मिनट टाइम नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है, 20 मिनट। तो आप लोग हमें बताइए कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। तो ये भी क्या होगा कि 10 मिनट टाइम लेगा, अपने आप से कितने गुना ज़्यादा टाइम लेगा, 10 गुना, यानी 10 मिनट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाँ, यह नाव उसके कितनी देर में उस किनारे पर पहुंचेगी।
हाँ, यही पूछ रहा है कि नाव कितनी देर में किनारे पे पहुंचेगी, यानी यहाँ पर कितनी देर में किनारे पे पहुंचेगी। तो आप सभी लोग जानते हो जब यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिनट लगा तो और आगे आने में कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। और ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब ये 30 से 60 अंश हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया, आप लोग किस टॉपिक के वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कीजिए, कर दीजिए। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।